जय श्री हरि। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को, हमारे महान पूर्वज अर्जुन जी को हम एक बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हुए देखते हैं। एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट फॉर द बेटर, इट इज़ फॉर द वर्स। एक बहुत ज़बरदस्त नायक अर्जुन जी जब आते हैं तो जो उनके लिए बिल्कुल सूटेबल शैली है, वो जो भंगिमा है, वो जो भाव है, वो उसी के साथ आते हैं। लेकिन थोड़ी देर में हम ये देखते हैं जैसे उनका स्वाभिमान, उनका आत्मविश्वास धूल चाटने से लगते हैं। बहुत ट्रॉमेटिक कुछ उनके मन पर घटता है और वो हम देखते हैं ट्रांसलेट होते हुए उनके शरीर की स्थिति में, और इसी के साथ साथ उनकी बुद्धि द्वारा लिए हुए एक बहुत ही ज़बरदस्त अनपेक्षित निर्णय में। निर्णय ये कि अब मुझे इकाई रूप की मृत्यु स्वीकार है, बिना शस्त्र उठाए, बिना प्रतिकार किए, इन्हीं आदताइयों के द्वारा जिनके विरुद्ध अभी थोड़ी देर पहले मैं धर्म की ध्वजा के नीचे आया था शस्त्र उठाकर, अब उसी युद्धत्व को मैं धूल में फेंकने को तैयार हूँ। मैं वो मृत्यु श्रेयस्कर मानता हूँ कि ये आदताएं, ये शत्रु मुझे मार दें। क्यों? क्योंकि जिनको उन्होंने सामने देखा, जिनको उन्होंने अपनी ओर खड़ा देखा, वो थे उनके स्वजन, अपने लोग। मैं से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है वो सब कुछ स्व है। जो कुछ भी, जिनको किन्हीं को भी मैं जानता हूँ अपना कहकर, मेरा कहकर, वो सब कुछ मेरे स्व का एक्सपेंशन है, उसका एक्सटेंशन होता है। और स्व का क्षेत्र है स्वाधिष्ठान चक्र। अर्जुन जी की इस अवस्था का जो हम देखते हैं ट्रांसलेशन फ्रॉम हिज माइंड टू हिज फिजिकल कंडीशन, उनके मन से, उनकी बुद्धि के द्वारा लिए हुए निर्णय के बीच में जो रहस्यमयी संसार है, जहाँ पर चीज़ें घट रही हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, हम वहाँ देख रहे हैं। और उसे कहते हैं ऊर्जा का संसार, प्राण का संसार। प्राण का संसार यानी ऊर्जा शरीर, प्राण शरीर, द एनर्जी बॉडी। और इस प्राण शरीर में जो 7 मुख्य लेवल्स हैं, उनमें से 2 पहले लेवल्स को हम समझ चुके हैं। मूलाधार चक्र को हम पूरी तरह समझ चुके हैं। इस समय हम स्वाधिष्ठान चक्र को समझ रहे हैं, और स्वाधिष्ठान चक्र को समझते समय ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि यदि मैंने अपने स्व के कॉन्सेप्ट को ठीक कर लिया तो फिर मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र को, हर एक क्षेत्र को ठीक कर सकता हूँ। So स्वाधिष्ठान चक्र is the place where all the healing has to happen in order for everything beautiful to happen to us. और उस ही सीरीज में मैंने आपसे बात की थी सूर्यदेव के रोल की हमारे जीवन में। वो एक सबसे बड़े मैनिफेस्टेशन कोच और सबसे बड़े हीलर हैं, क्योंकि सूर्यदेव कोई अग्नि या गैसेस के पिंड नहीं है। सूर्यदेव एक जागृत व्यक्ति हैं। जब तक वो स्वयं एक जागृत प्राणवान व्यक्ति ना हो, तब तक वो अन्य वस्तुओं को प्राणवान नहीं बना सकते। सूर्य के बिना यहाँ सब कुछ निष्प्राण है। और प्राण शरीर को समझने वाला हर व्यक्ति ये जानता है कि सूर्य से अधिक चेतनामय कोई व्यक्ति, कोई भी अस्तित्व इस परसेप्टेबल वर्ल्ड में उन्हें और नहीं मिल सकता। श्री कृष्ण जब अर्जुन जी को योग देते हैं तब वो उनसे ये कहते हैं कि ये जो मैं तुझे आज बता रहा हूँ, ये आज तुझे पहली बार नहीं बता रहा हूँ, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। पहले किसे बता चुका हूँ? इन्हीं सूर्यदेव को बता चुका हूँ। विवस्वान इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। ये योग मैं विवस्वान, विवस्वान यानी तेजवान, चमक वाला, चमकदार, उन्हें बता चुका हूँ, सूर्य को बता चुका हूँ। अर्थात जब रविरंशुमान, ज्योतिषाम रविरंशुमान, मैं स्वयं ही ज्योतिषों में, ज्योतिर्पिंडों में, ज्योति देने वालों में रवि, अंशुमान रवि, किरणों भरे रवि के रूप में प्रस्तुत हूँ। तो मैं ही अपने आप को मैनिफेस्ट करता हूँ उसी योग स्थिति में, उसी अल्टीमेट योग स्थिति में। और फिर सूर्य के साथ जो वाइब्रेशनल कम्युनियन में है, जो सूर्य जैसे ही भाव में है, वही सूर्य से उस योग को ग्रहण कर लेते हैं। और उनमें से जो सबसे पहले शिष्य हैं विवस्वान यानी कि सूर्य के, वो हैं मनु, यानी हम मनुष्यों के पहले पूर्वज। इस कॉन्टेक्स्ट में हमने आदित्य हृदय सूत्र को भी पिछले वीडियो में जाना। आज आदित्य हृदय सूत्र के विषय में आपसे कुछ और बातें करना चाहती हूँ। आदित्य को आदित्य क्यों कहते हैं? सूर्य आदित्य कैसे हैं? जैसे मनु से जुड़े हुए हम हैं, हम मनु के हैं इसलिए हम मनुष्य हैं। इसी तरह आदित्य अदिति के हैं इसलिए वो आदित्य हैं।
अब अदिति क्या है, अदिति कौन है, इस विषय में मैं किन्हीं पौराणिक कथाओं की आपसे कोई चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि पुराणों में बहुत ज़्यादा इंटरपोलेशंस हैं और ये वो वाले जो प्रामाणिक ऑथेंटिक पुराण है वो हमारे सामने है भी नहीं। दूसरी बात ये कि पुराणों में जो बातें, जिन कॉन्सेप्ट्स को, जिन बहुत डीप प्रिंसिपल्स को हमें समझाने का प्रयास किया हमारे महान पूर्वजों ने, उनको यदि हम उसी प्रकार से नहीं प्रिजर्व कर पाए तो कुछ का कुछ वहाँ पर हुआ है। इसलिए उनकी रिलायबिलिटी मैं नहीं, मेरे जैसे मोटी बुद्धि के व्यक्ति नहीं समझ सकता, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को समझने का मैं प्रयास अलबत्ता कर सकती हूँ, और जितना मैं समझ पाती हूँ अपनी छोटी सी बुद्धि से वो आपके साथ शेयर करने का प्रयास भी कर सकती हूँ। सो अदिति क्या है? ये जो सृष्टि चल रही है, ये जो मैनिफेस्टेशन है चारों ओर, जिसको हम परसीव करते हैं, जिसको हम ग्रहण करते हैं अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, ये आ कहाँ से रहा है? कहीं ना कहीं इसका स्रोत, सोर्स है, ओरिजिन है, और न जाने कब से ये चलता आ रहा है और न जाने कब तक ये चलता चला जाएगा। यानी एक अनंत अजस्र स्रोत है और ये कंटिन्यूस है, इसमें कहीं कोई पॉज नहीं है, इसमें कहीं कोई रोक नहीं है। तो ऐसी जो असीम अनंत चेतना है, इस चेतना का ये जो गुण है अनंतता का, न रुकने का, न बढ़ने का, एक सार एक तत्व होने का जो एक भाव है, ये भाव ही अदिति है। दिति का अर्थ होता है बटना, कटना, टूटना, इस तरह से होता है। अदिति यानी वो जो दिति ना हो, यानी जिसमें विभाज्यता ना हो, जिसमें खंडन की संभावना ना हो, जो बिल्कुल एक तार एक जैसा बना रहे, ये गुण है अदिति। और ये गुण है उस चेतना का जो बिल्कुल सोर्स से शुद्ध, उसके सोर्स के जो मैटरनल कंपैशन से भरे हुए भाव की अभिव्यक्ति है ये अदिति शक्ति। और इस निर्मल अदिति शक्ति के अंदर ही देवता आती है। अब देवता आती है जब मैं कहती हूँ तो ये काफ़ी समय से मेरे मन में चलता था कि देवता और देवी कहकर ये जो दो अलग अलग पर्सनेज बताई जाती हैं हमें, लेकिन देवता शब्द तो ता से मिला हुआ शब्द है, तो इसमें कुछ ना कुछ ये कोई और ही संज्ञा होनी चाहिए। सो देवता यानी वो जिसके कारण कोई व्यक्ति देव बनता है, जिसके कारण देव देव होता है। देव कहाँ से आता है? देव आता है दिव से। दिव का अर्थ होता है चमकना, प्रकाशमान होना, यानी वो जो चमके। अदिति, अदिति है वो प्रकाश, अदिति है वो जबरदस्त प्रकाशित चेतना जो कहीं पे भी किसी भी प्रकार से रोकी, खंडित नहीं की जा सकती, जिसमें सब हाईएस्ट वाइब्रेशन की चीज़ें हैं। और चूंकि ये हाईएस्ट वाइब्रेशन की सबसे ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी है, इसी में वो देव गुण पैदा होते हैं, इसी में वो मैनिफेस्ट करते हैं, प्रकट होते हैं। देवता, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो ट्रेड्स जो किसी बीइंग को देव बनाते हैं, यानी उसके अंदर वो जो स्रोत से आई हुई अदिति शक्ति है, वो जो अदिति प्रकाश है, उसके अंदर परिलक्षित हो। तो अदिति के पुत्र कहलाते हैं आदित्य। आदित्य यानी अदिति का, अदिति का यानी अदिति जैसा, जिसका भाव अदिति जैसा हो, जो बिल्कुल अदिति भाव में ही रहे, जो सबको एक सा जाने, एक सा माने, एक सा वर्ते। और विवस्वान यानी सूर्य बिल्कुल यही करते हैं, वो अदिति भाव में ही रहते हैं, इसलिए वो आदित्य हैं। अच्छा, जब कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं कि यही योग मैंने विवस्वान को दिया था, इसके बाद वो एक और बात कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। ये जो योग मैंने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, तो वो जो राजर्षियों की परंपरा थी, इस प्रकार परंपरा से उन राजर्षियों ने इसको जाना। राजर्षि कौन? राज और ऋषि का कॉम्बिनेशन। ऋषि कौन? जो ऐसी अवस्था ऑफ बीइंग में रहते हैं जिसमें उनको कोई भ्रम नहीं होता, कोई डिल्यूजन नहीं होता, हमारे जैसा बिल्कुल स्पष्ट वो देख सकते हैं, एसेंशियल ट्रूथ को वो वैसा का वैसा ही देख सकते हैं बिना किसी डिस्टॉर्शन के। या वो व्यक्ति जिनका स्वादिष्ठान चक्र बिल्कुल संतुलन की अवस्था में है, जिनका स्व का आइडिया बिल्कुल परफेक्ट, अनडिस्टॉर्टेड, बिल्कुल फुली अलाइंड स्थिति में हो, जो क्लेवॉयंट हो, वो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स वो कहलाते थे राजर्षि। तो जो परंपरा से एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुः, जब वो कृष्ण कहते हैं तो इसका अर्थ ये है कि वो जो अव्यय योग था, जैसा योग का अवस्था सूर्यदेव में प्रोग्राम की गई थी, बिल्कुल उसी योग की अवस्था को इन राजर्षियों ने अपने अंदर धारण किया था और इसे जाना था, इसे वो जीते थे, क्योंकि उनका लेवल ऑफ
एवरी फैकल्टी ऑपरेशन उस तरह का था। एनर्जी वाइब्रेशंस बिल्कुल फाइन थी, बहुत ज़्यादा एलिवेटेड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के ये लोग हुआ करते थे। तो ये राजा थे लेकिन अंदर से ये ऋषि थे। फिर वो कहते हैं स काले ने हे महता योगो नष्टः परंतपः, ये महान योग, ये जो है हे परंतप, हे शत्रुओं को कष्ट देने वाले, ये महान योग फिर समय के साथ यहाँ पर नष्ट हो गया। नष्ट का अर्थ एक तो होता है पूरी तरह से समाप्त हो जाना, दूसरा होता है उसका अर्थ का अनर्थ हो जाना या उसका खो जाना। सो थ्रू द सक्सेशन समवेयर अलोंग द लाइन वाइब्रेशंस बदलने लगी और धीरे धीरे वो राजर्षि वाली चेतना से हटने लगे लोग और ये महान योग फिर लुप्त सा हो गया। ये योग फिर से राम के वंश में श्री राम को ऋषि अगस्त्य ने आकर वापस प्राप्त कराया। वो योग की स्थिति वापस राम के अंदर पुनर्जीवित कर दी और राम ने इसको 3 बार जपा और 3 बार में से इन्होंने अपने अंदर रिवाइव कर लिया इस योग की स्थिति को, जो उनके पूर्वजों में रही होगी, जो राजर्षि रहे होंगे। अब राम हमें ये दिखा रहे हैं कि 3 रिमेम्बरेंसेस से उन्होंने इसको अपने अंदर जगा लिया। स्वादिष्ठान चक्र के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो 3 कनेक्शंस, इमीडिएट कनेक्शंस श्री राम को इस योग से मिलते हैं। पहले देवस्वान से उनका कनेक्शन है सूर्यवंश के होने के नाते, मनु से उनका कनेक्शन है मनुष्य जाति में उनका जन्म होने के कारण, और इक्ष्वाकु से उनका कनेक्शन है इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय राजा होने के कारण। 3 connections they immediately get revived and the state of yog it gets immediately downloaded. In fact it gets awakened in his being, in his existence. राम तुरंत स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। अर्जुन जी के समय में जब ये स्थिति होती है तो जो योग कृष्ण ने किसी समय सूर्य को दिया था वही योग स्वयं कृष्ण फिर से किसी और फॉर्म में अर्जुन जी को देते हैं। आदित्य हृदय सूत्र की बात आपसे चूंकि मैं करने वाली हूँ, तो आदित्य हृदय सूत्र का ये जो कनेक्शन है, अदिति भाव में आदित्य हमेशा रहते हैं, उन्हें कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ऐसे समभाव में रहने वाले ज्योति से भरे हुए हमारे सोर्स के सीधे सीधे मैनिफेस्टेशन ये साक्षात परमेश्वर ही हैं। और आदित्य हृदय स्तोत्र को यदि आपको पढ़ना है तो उसके लिए बहुत सारे हमें संकेत मिलते हैं कि हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। पहले मैं आपको बता दूं हीलिंग इन 3 चक्रों की किस प्रकार से। मूलाधार चक्र में सब कुछ की रिकॉर्डिंग होने के कारण जैसे ही आप आदित्य हृदय स्तोत्र को अपनाते हैं, इसको आप स्वीकार करते हैं एक मैनिफेस्टेशन और हीलिंग के बहुत ज़बरदस्त मैजिकल फॉर्मूला के रूप में, तो ये मेमोरी आपके मूलाधार चक्र पर रिवाइव होती है। इसके बाद आप आदित्य के साथ, सूर्यदेव के साथ अपना कनेक्शन जब आप मानते हैं मेरा कहकर, तो स्वादिष्ठान चक्र पर बहुत ज़बरदस्त एक, आप ऐसा समझ लीजिए जैसे गेटवे खुल जाता है आपकी हीलिंग के लिए। आपके स्व के आइडिया को मिसअलाइनमेंट से मुक्त करने के लिए सूर्यदेव से सीधे सीधे आपका स्व का कनेक्शन होने के कारण आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाता है। फिर आप जब इस पूरी प्रसंग को आप याद रखते हैं कि किस तरह से श्री राम के सामने ऋषि अगस्त्य के द्वारा इसको लाया गया था और इससे पहले किन 2 और श्री राम के 2 महान पूर्वजों के साथ इसको स्वयं कृष्ण ने बांटा था, इसे उन्हें दिया था। और फिर हम जब ये भी याद करें कि यही योग स्थिति कृष्ण अर्जुन को भी देते हैं इस कलयुग के आरंभ होने से पहले, जब एनर्जी वाइब्रेशंस बहुत ग्रोस होने वाली हैं। क्योंकि अब ऐसा नहीं होने वाला कि यदि ये योग नष्ट हो जाता तो इसको कोई और रिवाइव नहीं कर सकता था। ये हमें कोई बता भी नहीं सकता था कि ऐसा भी कोई स्टेट ऑफ बीइंग है जिसे योग कहा जा सकता है। हम इस इल्यूजन में ही पूरी तरह सकअप हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है। वो जो खाओ पियो मौज करो वाली जो एनिमल अप्रोच है, हम उसी में फंस के रह जाते हैं। इसलिए सोर्स फिर से एक बार आता है और अर्जुन के थ्रू हमें फिर से बताता है उसी सेम योग की स्थिति को कि देयर इज अ स्टेट ऑफ बीइंग व्हिच वी हैव टू अटेन। आदित्य हृदय स्तोत्र को जब हम पढ़ते हैं तो होता ये है कि स्वादिष्ठान चक्र पर हमारा कनेक्शन इन सब कारणों से तुरंत रिवाइव होने से हमको हीलिंग स्वादिष्ठान चक्र के लेवल पर मिलने लगती है। इसके लिए हमें कुछ और नहीं करना है, हमें सिर्फ श्रद्धा के साथ, जैसे दवा ली जाती है उसमें हमें श्रद्धा होती है कि हम ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल उसी भाव से हमें, और साथ साथ इस भाव से कि जो डॉक्टर्स हैं ये सब हमारे अपने लोग हैं, सब हमारे अपने संबंधी हैं। तो वो जो मेरा के भाव के साथ जब हम दवा लेना आरंभ करेंगे आदित्य हृदय स्तोत्र के रूप में, तो ये स्वादिष्ठान चक्र की हीलिंग करेगा। फिर मणिपुर चक्र, नाभि चक्र, यहाँ पर होता है ट्रांसफॉर्मर। हमारे जितने भी ग्रोस वाइब्रेशन इमोशंस हैं, उस तरह के जो भी भाव हैं खराब, इनको ट्रांसफॉर्म करता है मणिपुर चक्र हायर वाइब्रेशन भावों में। तो ये मणिपुर चक्र की हीलिंग अपने आप, क्योंकि आदित्य है अदिति भाव में, जहाँ कोई मल नहीं, सब कुछ बहुत निर्मल, सब कुछ बहुत सुंदर, जहाँ पे सब कुछ मैनिफेस्ट करता है। जिस प्रकाश में, जिस चेतना में ये सारी इतनी सारी वैरायटी से भरी हुई सृष्टि हमारे सामने इंक्लूडिंग माई सेल्फ प्रस्तुत होती है, उसी चेतना भाव में ये हमारा नाभि चक्र
केवल आदित्य हृदय स्तोत्र के कारण आता है। अब ये चूंकि आदित्य हृदय स्तोत्र है, वैसे भी स्तोत्र का अर्थ है स्तुति से भरे हुए वर्सेस, यानी जब हम किसी के विषय में अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, हमें लगता है कि वो प्रशंसनीय है, तो हमें उसके प्रति बड़ी श्रद्धा की भावना आती है, एक ऑ की भावना आती है, एक प्रेम की भावना आती है, एक बिलोंगिंग की भावना आती है, और फिर हम उस व्यक्ति के साथ बड़ी जल्दी उसकी गुणों को ग्रहण कर सकते हैं। तो आदित्य हृदय की जब स्तुति होती है आदित्य हृदय स्तोत्र के द्वारा, यानी आदित्य के, सूर्य के बिल्कुल एसेंशियल कोर बीइंग की स्तुति है। और आदित्य हृदय स्तोत्र को यदि आप पढ़ेंगे तो इसमें उनके गुण जो जो बताए गए हैं, यदि इन्हें एक एक गुण पर यदि आप थोड़ा ध्यान दें तो आपको अपने अंदर अलग अलग वाइब्रेशंस महसूस होती हैं। तो दिस हैपन्स व्हेन वी कनेक्ट टू द हृदय ऑफ द सूर्यदेव। अब विवस्वान के आदित्य के हृदय चक्र के साथ, हृदय के साथ हमारा हृदय चक्र कनेक्टेड, ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि जैसे ही प्रेम की भावना हमारे मन में आई, बिलोंगिंग की भावना हमारे मन में आई, अपने आप हृदय चक्र बड़ा हो जाता है। बड़ा हुआ हृदय चक्र बड़ी ऊंची वाइब्रेशंस को रिसीव करने के लिए बहुत खूबसूरत रिसेप्टिकल बन जाता है। ऊपर के चक्रों की हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है यदि एक बार हृदय चक्र पर आदित्य के हृदय से कनेक्शन बन गया। मेरा हृदय आदित्य के हृदय के प्रति स्तुति भाव से भरा हुआ है। अब आदित्य की जो हीलिंग है वो मेरे सहस्त्रार ललाट में, पहले ही मैंने आपको बताया, वैसे ही आ रही है। विशुद्धि चक्र अपने आप, क्योंकि अभिव्यक्ति का स्थान है और इसी के साथ साथ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी का ये बहुत बड़ा गेटवे है हृदय चक्र के बाद। तो हृदय चक्र पर जब हमारे सूर्यदेव के साथ सीधा सीधा ऐसा समझ लीजिए जैसे टेलीपैथिक कनेक्शन बन गया, फिर ये ऊपर वाले चक्र तो यूं भी अपने आप स्पिरिचुअल जो हमारी एसेंशियल नेचर है उसको जागृत करने लगेंगे। सो दिस मीन्स बेसिकली एंड कंप्लीटली दैट मेरा मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक का सारा एनर्जी बॉडी हील हो जाएगा। अब ये है लेवल ऑफ हीलिंग गिवन बाय आदित्य हृदय स्तोत्र। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए आदित्य हृदय स्तोत्र को अपनाने से के साथ। श्री राम को जब ऋषि अगस्त्य ने जब ये दिया आदित्य हृदय स्तोत्र, तो उन्होंने उनसे कहा कि इसको 3 बार इसका जप करो, और श्री राम ने 3 आचमन करके 3 ही बार इसका जप किया, और 3 ही बार में उनका कम्युनिकेशन सूर्यदेव के साथ स्थापित हो गया, और उन्हें तुरंत अश्योरेंस ये आया कि बस इसी क्षण, अभी ही तुम बस कर डालो ये कार्य, दिस हैज टू बी डन। धर्म की अधर्म पर विजय होनी थी, और धर्म रूप श्री राम, धर्म रूप सूर्यदेव के साथ डायरेक्ट कम्युनियन में अपने अंदर के उस अदिति भाव को जगा चुके हैं, उस अव्यय योग को जगा चुके हैं। अब धर्म अपने उसी भाव में वापस आ चुका है, और अधर्म अब वैंकुश होगा धर्म के हाथों। लेकिन 3 बार केवल जब उनको कहा गया, श्री राम जैसे महान व्यक्ति को केवल 3 जाप उन्होंने बोले। हमें भी 3 ही जाप एक दिन में मैक्सिमम करने चाहिए, इसलिए नहीं कि हम श्री राम जैसे हैं, इसलिए कि आदित्य हृदय स्तोत्र के द्वारा जिस प्रकार की शक्तियाँ जागृत होती हैं हमारे ऊर्जा तंत्र में, वो हमारा और आपका सिस्टम झेलने वाली स्थिति में नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है। तो दवा जैसे ओवरडोज हो जाए ना, तो वो अच्छे प्रभाव की जगह बुरा प्रभाव देने लगती है, उस प्रकार से हमारे लिए भी हो सकता है। तो 3 संध्याएं होती हैं, एक बिल्कुल सुबह सूर्योदय वाली संध्या, एक अपराह्न की संध्या दोपहर की, और इसके बाद फिर एक जो शाम वाली संध्या। इसमें 3 बार आप इनका जाप कर सकते हैं। जाप करते समय ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि सूर्य सात्विक भाव में है, पूर्ण अदिति भाव में है, यहाँ पर कहीं कोई मल नहीं है, किसी प्रकार का जो त्रिगुण प्रकृति है उसके कोई भी 3 गुणों में से किसी भी भाव में सूर्यदेव नहीं है। ये परासतो गुण है, सतो गुण के भी बियॉन्ड स्थिति में है सूर्यदेव। तो हम केवल इतना कर सकते हैं कि हम जितना हो सके कम से कम सतोगुण में रहने का प्रयास करें, यानी हमारा आहार विहार, हमारी सोच, हमारे आसपास का जितना हमारा एनवायरनमेंट है, हमारी जीवन शैली, इसमें जितना हो सके हम सात्विकता लेकर आएँ। सात्विकता का अर्थ ये हुआ कि चूँकि हम स्वादिष्ठान चक्र की हीलिंग की बात कर रहे हैं, प्लस पूरे के पूरे सिस्टम की हीलिंग की बात कर रहे हैं, और उस डॉक्टर से हीलिंग करा रहे हैं जिसके कुछ खास शर्तें हैं, तो वो जो पवित्रता वाला जो भाव है, अदिति भाव है, उसको अपने अंदर वैसा का वैसा ही परसीव करने के लिए जैसे श्री राम ने किया था, हमें अपने स्वादिष्ठान चक्र से जुड़े हुए जो उसके बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं वहाँ पर ध्यान देना होगा। हमारा खाना पीना इस प्रकार का हो कि स्वादिष्ठान चक्र से जुड़े हुए जो उत्सर्जन वाले अंग हैं, हमारे जो एक्सक्रीशन वाले जो अंग हैं, इन पर ओवरलोड ना आए, हम कम खाएं, सात्विक खाएं। और चूँकि सेक्सुअल फैकल्टी से जुड़ी हुई है तो हम सेक्सुअल फैकल्टी को बिल्कुल अपने नियंत्रण में रखें। ब्रह्मचर्य, श्री राम जितेंद्रिय थे, महातपस्वी थे, इसलिए उनके लिए इतनी जल्दी इस योग को जगा लेना संभव था। हम पहले ही ऐसी वाइब्रेशन में हैं कि हम हिले डुले लोग हैं, हमारा बुरी तरह डिस्टॉर्टेड है सिस्टम, और हमको
उस स्थिति तक पहुंचने में इस दवा की कितनी डोजेस लगेंगी, कितने रेपिटेशंस हमें चाहिए होंगे, हमें नहीं पता। लेकिन दवा रामबाण है, वास्तविक अर्थ में रामबाण है, और मेटाफोरिकली भी रामबाण है ये, क्योंकि राम के द्वारा आजमाया हुआ है ये। तो इसको जब हम लेंगे तो हमको बिल्कुल उसी भाव से लेना होगा जैसे हमारे श्री राम ने लिया था। सारी फैकल्टीज अंडर माई कंट्रोल। सुबह जब सूर्यदेव आते हैं, उनके आने से पहले मुझे रेडी होना होगा उनके स्वागत के लिए, ईगरली कब आएंगे। और उसके बाद हम उनके सामने उनकी ओर मुख करके फिर यदि हो सके आपसे, इफ इट इज़ पॉसिबल, आप शुद्ध घी का दिया जलाएं, क्योंकि उसकी एक विशेष प्रकार की एनर्जी क्लेंजिंग प्रॉपर्टी होती है। या आप चंदन की धूप जलाएं जिससे आसपास की आपकी जो ऊर्जा है वो क्लीन हो जाए। सो यू आर बेटर एबल, डिस्पोज्ड टू रिसीव ऑल दी अदिति एनर्जीज फ्रॉम विवस्वान सूर्यदेव। और इसके साथ साथ आपको ये करना होगा कि दिन भर के अपने एनर्जी इनटेक पर आप ध्यान रखें। कुछ भी आपके एसोसिएशंस में, आपके विजुअल कंजम्पशन में, आपके ऑडिटरी कंजम्पशन में, आपके आसपास के जो लोगों की ऊर्जा है उस पर आपको ध्यान देना होगा। उसमें कहीं पे भी उस ऊर्जा के क्वालिटी में ऐसा कुछ ना हो जो आपके द्वारा जो दवा आपने ली है उसके असर को डाइल्यूट करे या उसको काटे, उसको खत्म करे। सो दीज आर कपल ऑफ थिंग्स दैट आर वेरी वेरी एसेंशियल व्हेन you decide to adopt आदित्य हृदय सूत्र। तो आप क्या करें, जब सूर्यदेव जब आते हैं आप उनको प्रणाम करके, सूर्य नमस्कार यदि हो सके वो करके, और फिर शुद्ध घी का दिया जलाकर, धूप जलाकर, और फिर पूरे इस भाव से कि मैं दवा ले रहा हूँ और सबसे ज़बरदस्त हीलर से दवा ले रहा हूँ, इस भाव से आप लें। हो सके तो इसी के साथ साथ आप गायत्री मंत्र का जाप करें। और गायत्री मंत्र के विषय में मैं आगे आपसे और बात करूँगी, लेकिन आज ये आदित्य हृदय सूत्र के विषय में बात करना बहुत आवश्यक था। तो अदिति भाव को अपने अंदर जगाए रखने के लिए, उस अव्यय योग को अपने अंदर रिवाइव करने के लिए आदित्य हृदय सूत्र को जब आप अपनाना चाहें तो ये 2-4 चीज़ें, लेकिन बहुत महत्व की चीज़ें आपको अपने मन में धारण करनी होंगी और इनका ध्यान रखना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में उस प्रकार की जय, उस प्रकार की विजय, वो सफलता, उस प्रकार का तेज, उस प्रकार की मैनिफेस्टेशंस घटना आरंभ हों जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपका विजन है, जिस तस्वीर को लेकर आप आगे बढ़े थे, जिससे इस बार आपकी तस्वीर धुंधली ना हो। फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।